45 कृष्ण द्वारा अपने गुरुपुत्र की रक्षा। इस अध्याय में यह बतलाया गया है कि कृष्ण ने किस तरह देवकी, वसुदेव तथा नंद महाराज को सांत्वना दी और फिर उग्रसेन को राजा के रूप में प्रतिष्ठित किया। इसमें यह भी वर्णन हुआ है कि कृष्ण तथा बलराम किस तरह अपनी शिक्षा पूरी करके अपने गुरुवार के मृत पुत्र को वापस लाए और फिर घर लौटे। यह देखकर कि उनके माता पिता देवकी तथा वसुदेव उन्हें ईश्वर के वास्तविक रूप में समझ चुके हैं, श्री कृष्ण ने पुनः अपनी योग माया का विस्तार किया जिससे वे उन्हें अपने प्रिय पुत्र के रूप में मान सकें। तब बलराम के साथ कृष्ण उन दोनों के पास पहुंचे और कहा कि हमें यही दुख है कि साथ रहकर भी हमारे माता पिता और हम पारस्परिक संतोष नहीं पा सके। फिर उन्होंने कहा, कोई भी पुत्र 100 वर्ष की जीवन अवधि में भी अपने उन माता पिता के ऋण से उपकरण नहीं हो सकता जिनसे उसे शरीर प्राप्त होता है। कोई भी सक्षम पुत्र जो अपने माता पिता की सेवा शुश्रूषा नहीं कर पाता उसे अगले जीवन में अपना ही मांस खाना पड़ता है। निसंदेह जो व्यक्ति अपने संरक्षण में रहने वाली संतान, पत्नी, आध्यात्मिक गुरुवार, ब्राह्मण, माता पिता इत्यादि की सेवा शुश्रूषा नहीं कर पाता वह जीवित शव के समान है। हम तो कंस के भय से आपकी सेवा नहीं कर पा रहे थे, अतः आप हमें क्षमा कर दें। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर भावभोर वसुदेव तथा देवकी ने अपने दोनों पुत्रों को गले से लगा लिया और आनंद के आंसुओं की झड़ी लगा दी। इस प्रकार अपने माता पिता को प्रसन्न करके कृष्ण ने कस का राज्य अपने नाना उग्रसेन को दे दिया और तब अपने उन पारिवारिक सदस्यों के अपने अपने घरों को लौटने की व्यवस्था की जो कंस के भय से भाग गए थे। कृष्ण तथा बलराम के बलशाली बाहुओं के संरक्षण में सारे यादव परमानंद का अनुभव करने लगे। इसके बाद कृष्ण तथा बलराम नंद महाराज के पास गए और उनकी इस बात के लिए प्रशंसा को कि उन्होंने पराये पुत्रों का इतने लाडू प्यार से पालन किया। तत्पश्चात कृष्ण ने नंद से कहा, हे पिताश्री, आप ब्रज लौट जाएं। हम जानते हैं कि हमसे बिछुड़ने से आपको तथा हमारे अन्य संबंधियों को कितना कष्ट होगा। यहाँ मथुरा में आपके मित्रों को संतुष्ट करने के तुरंत बाद मैं बलराम सहित आपके पास लौट आऊंगा। फिर कृष्ण ने नाना प्रकार की भेंटें अर्पित करते हुए नंद की पूजा की। अपने पुत्रों के प्रेम के वशीभूत हो नंद भाव विभोर हो उठे। आंखों में अश्रु भरकर उन्होंने कृष्ण तथा बलराम को गले से लगाया और सारे ग्वालों को साथ लेकर ब्रज के लिए प्रस्थान किया। इसके बाद वसुदेव ने पुरोहितों से कहा कि वे उनके पुत्रों का द्विज संस्कार संपन्न करें। तब कृष्ण तथा बलराम ब्रह्मचर्य व्रत प्राप्त करने गर्ग मुनि के पास गए। सर्वज्ञ होते हुए भी कृष्ण तथा बलराम ने अपने गुरुवार के आश्रम में रहने की इच्छा व्यक्त की। अतः वे अवंतीपुर में सांदीपनि मुनि के साथ रहने चले गए। गुरुवार की सेवा किस तरह करनी चाहिए इसकी सही विधि की शिक्षा देने के लिए कृष्ण तथा बलराम ने अपने गुरुवार की सेवा उसी तरह की जिस तरह भगवान के अर्चा विग्रह को की जाती है। सांदीपनि मुनि ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें समस्त वेदों के साथ साथ 6 वेदांगों और उपनिषदों का विस्तृत ज्ञान प्रदान किया। कृष्ण तथा बलराम एक बार सुनकर ही इनको आत्मसात कर लेते और इस तरह उन्होंने 64 दिनों में 64 परंपरागत कलाएं सीख लीं। विदा लेने के पूर्व दोनों भाइयों ने अपने गुरुवार सांदीपनि से इच्छित दक्षिणा लेने के लिए कहा। बुद्धिमान गुरुवार ने दोनों के अद्भुत पराक्रम को देखते हुए उनसे अनुरोध किया कि वे उनका पुत्र वापस ला दें, जिसकी मृत्यु प्रभास सागर में हो चुकी थी। कृष्ण तथा बलराम एक रथ पर सवार होकर प्रभास गए और वहां वे सागर के अधिदेव के पास पहुंचे और उनकी पूजा की। कृष्ण ने सागर से कहा कि वे उनके गुरुपुत्र को लौटा दे। तब सागरराज ने उत्तर दिया कि समुद्र के भीतर निवास करने वाले पशंचजन नामक राक्षस ने उस लड़के का हरण किया है। यह सुनकर कृष्ण समुद्र में प्रविष्ट हुए, फिर उस राक्षस का वध किया और वह शंख ले लिया जो उसके शरीर में से निकला था। किंतु जब कृष्ण को उस राक्षस के उदर में गुरुपुत्र नहीं मिला तो वे यमराज लोक पहुंचे। जब यमराज ने कृष्ण को पाशजय बजाते सुना तो वह बाहर निकल आया और उसने भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। तब कृष्ण ने उससे सांदीपनि के पुत्र को मांगा जिसे यमराज ने उन्हें तुरंत दे दिया। तत्पश्चात कृष्ण तथा बलराम अपने गुरुवार के पास आए और उन्हें उनका पुत्र लाकर भेंट किया तथा उनसे दूसरी दक्षिणा भी मांगने की विनती की। किंतु सांदीपनि मुनि ने कहा कि उन जैसे शिष्यों को उन्होंने रे दोनों पाकर उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस प्रकार उन्होंने दोनों को घर लौट जाने का आदेश दिया। कृष्ण तथा बलराम ने रथ पर चढ़कर अपने घर तक की यात्रा की। उनके आगमन पर उन्हें देखकर सारे लोगों को अपार हर्ष हुआ, मानो उनका खोया हुआ कोष प्राप्त हुआ हो। श्री शुक्वाच पितरौ उपलब्धार्थों विदित्वा पुरुषोत्तम मां भूदिति निजा माया ततांजन मोहिनीम। 1 शुकदेव गोस्वामी ने कहा, यह जानकर कि उनके माता पिता उनके दिव्य ऐश्वर्य से अवगत हो चुके हैं, भगवान ने यह सोचा कि ऐसा नहीं होने दिया जाना चाहिए।
अतः उन्होंने अपने भक्तों को मोहने वाली अपनी योग माया का विस्तार किया। तात्पर्य: यदि वसुदेव तथा देवकी कृष्ण को सर्वशक्तिमान ईश्वर के रूप में देखते तो पुत्र के रूप में कृष्ण के प्रति उनका प्रबल प्रेम नष्ट हो जाता। कृष्ण ऐसा नहीं चाहते थे। वे तो उनके साथ वात्सल्य रुपए का आनंद लेना चाह रहे थे, जैसा कि श्रील प्रभुपाद प्रायः इंगित किया करते थे। यद्यपि हम सामान्यतः ईश्वर को परमपिता के रूप में सोचते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में हम भगवान की लीलाओं में प्रवेश करके उनके माता पिता का अभिनय करके उनके प्रति अपने प्रेम को प्रगाढ़ बना सकते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर संकेत करते हैं कि जनवरी शब्द का भक्तों के रूप में किया जा सकता है, जैसा कि भागवत के श्लोक 29 मार्च 13 दीयमान नगृहनंती विनायत्सेव मंजना में आया है। उनके अनुसार जनवरी का माता पिता के रूप में भी किया जा सकता है, क्योंकि जनवरी शब्द जन धातु से बना है, जिसका अर्थ है जन्म देना। इस अर्थ में जैसा कि जन या जनका में है, जनगोहिनी से सूचित होता है कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करना चाह रहे थे, जिससे वसुदेव तथा देवकी पुनः उन्हें अपने प्रिय पुत्र की भांति प्यार कर सकें। उवाक पितरवेत्य साग्रज सात्वन शब प्रश्रयावनत प्रीणनम तातेति सादरम। 2 सातवतों में महानतम भगवान कृष्ण अपने बड़े भाई सहित अपने माता पिता के पास पहुंचे। वे उन्हें विनय पूर्वक शीश झुकाकर और आदर पूर्वक हे माते तथा हे पिताश्री संबोधित करके प्रसन्न करते हुए इस प्रकार बोले: नास्मतो युवयोस्तात् नित्योत्कंठितयोर्पि बाल्य पौगंड कैशोरा पुत्राभ्याम भवन बचित। 3 भगवान कृष्ण ने कहा, हे पिताश्री, हम 2 पुत्रों के कारण आप तथा माता देव की सदैव चिंताग्रस्त रहते रहे और कभी भी हमारे बाल्यकाल, पौगंड तथा किशोर अवस्थाओं का आनंद भोग नहीं पाए। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की है: यह आपत्ति उठाई जा सकती है कि अभी भगवान कृष्ण ने किशोर अवस्था 10 से 15 वर्ष पार नहीं की है, क्योंकि मथुरा की खत्रियों ने कहा है, कवचाती सुकुमायंगों किशोरी नाप्तयौवनो। कृष्ण तथा बलराम के अंग प्रत्यंग अतीव सुकुमार हैं, क्योंकि वे अभी किशोर अवस्था में हैं, युवावस्था तक नहीं पहुंच पाए। भागवत 1-0-4-4-8 वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं की परिभाषा इस प्रकार दी गई है: कामावन पर्णमाब्दांतां पौगंडे दशमावधि कैशोरम आपजदशाद यौवन टूटत परम। करोपार अवस्था 5 वर्ष तक, पौगंड अवस्था 10 वर्ष तक और कैशोर अवस्था 15 वर्ष तक रहती है। इसके बाद यौवन आता है। इस परिभाषा के अनुसार कैशोर अवस्था की समाप्ति 15 वर्ष की आयु में होती है। जब कृष्ण ने कंस का वध किया था तो उनकी आयु 11 वर्ष की ही थी, जैसा कि उद्धव के शब्दों से पता चलता है। एकादशमास्तत्र युद्धारणी सब लोग 5 सत ढकी ज्वाला की तरह कृष्ण बलराम के साथ 11 वर्षों तक अज्ञात रहते रहे। भागवत 3 फरवरी 26। चूंकि कृष्ण तथा बलराम ने ब्रजभूमि में ब्राह्म दीक्षा नहीं ली थी, इसी समय मथुरा जाते समय उनकी कैशोरावस्था प्रारंभ हुई, न कि समाप्त हुई। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण के इस कथन के प्रति आक्षेप कि उनके माता पिता उनकी कैशोरावस्था का आनंद नहीं उठा पाए सामान्य आयु गणना पर आधारित है। फिर भी हमें निम्नलिखित कथन भागवत 10 अगस्त 26 से पर विचार करना चाहिए: काले नाल पेन याजा श्री राम कृष्णश्वगरो व्रजे अधश्रिष्ट जानुभि भरत भर विचक्रम तुरणसा। हे राजा परीक्षित, राम तथा कृष्ण अल्पकाल में ही गोकुल में बिना रेंगे ही पांवों पर अपने बल पर आसानी से चलने फिरने लगे। कभी कभी हम देखते हैं कि राजा का पुत्र पौगंड अवस्था में ही असामान्य शारीरिक वृद्धि प्राप्त करके कैशोरावस्था के अनुकूल कार्य करने लगता है। तो फिर कृष्ण के विषय में क्या कहा जा सकता है, जिनकी असाधारण शारीरिक वृद्धि वैष्णव तोषणी, भक्तिरसामृत सिंधु, आनंद वृंदावन चंपू तथा अन्य कृतियों द्वारा सिद्ध है। महावन में भगवान कृष्ण 3 वर्ष 4 मास रहे, जो सामान्य बालक के 5 वर्षों के तुल्य थे। इस तरह उन्होंने अपनी कुमारावस्था पूर्ण की। तब से लेकर 6 वर्ष 8 मास की आयु तक जब वे वृंदावन में रहे, उनकी पौगंडावस्था है। 6 वर्ष 8 मास की आयु से लेकर 10वें वर्ष तक, जिसमें वे नंदीश्वर नंदग्राम में रहे, उनकी कैशोर अवस्था है। तत्पश्चात 10 वर्ष 7 मास की अवस्था में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वे मथुरा गए और उम्र के बाद चतुर्दशी को कंस का वध किया। इस तरह उन्होंने 10 वर्ष की आयु में ही अपनी कैशोरावस्था पूरी कर ली और तब से वे उसी अवस्था में बने हुए हैं। दूसरे शब्दों में इससे हमें यह समझना चाहिए कि इसके बाद से भगवान सदैव किशोर हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इस श्लोक की गुत्थियों को इस प्रकार ही सुलझाया है: न लब्धो दैवैतयो वासुनो भवदन्ति के या बाला पितृगे हस्ता विन्दन्ते लालिता मुदम। 4
भाग्य द्वारा वंचित हम दोनों न तो आपके साथ रह पाए, न ही अधिकांश बालकों को उनके माता पिता के घर में मिलने वाले लाड़ प्यार के सुख को हम भोग सके। तात्पर्य, यहाँ भगवान कृष्ण यह बतलाते हैं कि उन दोनों के वियोग से न केवल उनके माता पिता को कष्ट हुआ बल्कि उन दोनों बालकों को भी अपने माता पिता से विलग होने के कारण कष्ट भोगना पड़ा। सर्वार्थ संभवो देहो जनितः पोषितो यतः न तयोर्याति निर्वेशन पितरोर्मत्या शतायुषा। 5। मनुष्य अपने शरीर से जीवन के सारे लक्ष्य प्राप्त कर सकता है और उसके माता पिता ही हैं जो इस शरीर को जन्म देते और उसका पोषण करते हैं। अतः कोई भी मर्त्य प्राणी 100 वर्ष के पूरे जीवन काल तक उनकी सेवा करके भी मातृ पितृऋण से उपकरण नहीं हो सकता। तात्पर्य, आप दोनों तथा हम दोनों ने एक दूसरे से वियोग के कारण कष्ट भोगा कहने के बाद अब कृष्ण यह कहते हैं कि अपने माता पिता को तुष्ट करने में असफल होने से उनका तथा बलराम का धर्म दूषित हुआ है। यस्तयोरात्मजः कल्पात्मनात्मनैन वृत्ति न दज्जाता प्रेत स्वमान संखाद्यन्ति। 6। जो पुत्र समर्थ होते हुए भी अपने माता पिता को अपने शारीरिक साधन तथा संपत्ति दिलाने में विफल रहता है, उसे मृत्यु के बाद अपना ही मांस खाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। मातरन पितरन वृद्ध भार्या साध्वी सुतम शिशुम गुरुवार विप्र प्रपन्च कल्पोड्रछु सन्मृत। 7। जो व्यक्ति समर्थ होकर भी अपने बूढ़े माता पिता, साध्वी पत्नी, छोटे पुत्र या गुरुवार का भरण पोषण करने से चूकता है या किसी ब्राह्मण या शरण में आए हुए की उपेक्षा करता है, वह जीवित होते हुए भी मरा हुआ माना जाता है। तनाव कल्पयो कंसात नित्यामुदिग्न चेत्सो मोग यमिते वितक्रांता दिवसावाम नर्चतो। 8। इस तरह हमने इतने सारे दिन आपका समुचित सम्मान करने में असमर्थ होने के कारण व्यर्थ में ही गंवा दिए, क्योंकि हमारे मन सदैव कंस के भय से विचलित थे। तात्पर्य, कृष्ण अपने पिता वसुदेव तथा माता देवकी को अपने तथा अपने भाई बलराम के प्रति सामान्य वात्सल्य प्रेम में लौटा लाने का प्रयास करते हैं। एक सामान्य बालक कंस जैसे क्रूर एवं अत्याचारी राजा से भयभीत रहेगा और कृष्ण यहाँ पर ऐसे ही बालक की भूमिका अदा करते हैं। इस तरह वे वसुदेव तथा देवकी की वत्सलता तथा करुणा को जगाते हैं। तदक्षंतु मयि हस्तात्मात्नो पर तंत्रयो अकूव तोड़वा शुश्रूषा क्लिप्तयो टुहदाभूषम। 9। है पिता तथा माता, आप हम दोनों को आपकी सेवा न कर पाने के लिए क्षमा कर दें। हम स्वतंत्र नहीं थे और क्रूर कंस द्वारा अत्यधिक त्रस्त कर दिए गए थे। तात्पर्य, संस्कृत व्याकरण के अनुसार परतंत्रयो तथा क्लिष्टयो शब्द वसुदेव तथा देवको के लिए भी आ सकते हैं। वास्तव में वसुदेव तथा देवकी भाग्य के अधीन थे और कंस के कार्यों से उद्विग्न रहते थे, जबकि कृष्ण सदैव परमेश्वर हैं। श्री शुक्वाचिति मायामनुषस्य हरे विश्रात्मनो गिरा मोहितावडमारोप्य परिष्वज्याप्तुर्मुदम। 10। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार ब्रह्मांड के परमात्मा एवं अपनी अंतरंगा भ्रामक शक्ति से मनुष्य रूप में प्रकट होने वाले भगवान हरि के वचनों से मोहित होकर उनके माता पिता ने हर्षपूर्वक उन्हें अपनी गोद में उठाकर उनका आलिंगन किया। सिद्धंतवश्रुधारा भी स्नेह पाशेन चावृतो न किजनलिदूचतु राजन बाष्पकंठ विभोहितो। 11। भगवान के ऊपर अश्रुओं की धारा ढुलकाते हुए स्नेह की रस्सी से बंधे उनके माता पिता बोल न पाए। हे राजनु, वे भाव विभोर थे और उनके गले अश्रुओं से अवरुद्ध हो चले थे। एवं प्राश्चास्त पितरो भगवान देव की सुत मातामहंतु ग्रसेन्यदु नाम करो अनुपम। 12। अपने माता पिता को इस तरह सांत्वना देकर तथा देव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए भगवान ने अपने नाना उग्रसेन को यक्षुओं का राजा बना दिया। आचास्मान महाराज प्रजाशाज्ञप्तुमयि सी यह आतिशापाद्यदु भी न सितव्यनुपासने। 13। भगवान ने उनसे कहा, हे महाराज, हम आपकी प्रजा हैं, अतः आप हमें आदेश दें। दरअसल ययाति के शाप के कारण कोई भी यदुवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। तात्पर्य, उग्रसेन ने भगवान से कहा होगा, हे प्रभु, सिंहासन पर तो आपको बैठना चाहिए। ऐसे कथन का अनुमान करते हुए ही भगवान कृष्ण ने उग्रसेन से कहा होगा कि ययाति के पहले के शाप के कारण जब वैधानिक रूप से कोई यदुवंशी राजकुमार राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, अतः कृष्ण तथा बलराम उसके अयोग्य थे। वस्तुतः उग्रसेन को भी यदुवंश का ही अंग माना जा सकता था, किंतु भगवान के आदेश से वे राज सिंहासन पर आसीन हो सकते थे। निष्कर्ष यह है कि मनुष्य को भूमिका अदा करते हुए भगवान इन लीलाओं में लगे हुए थे। मयि भृत्य उपासीने भवतो विबुधादय बलिहरन्ते अवनता कृमुत्ताने नराधिपा। 94। चूंकि मैं आपके निजी सेवक के रूप में आपके पार्षदों के बीच उपस्थित हूँ, अतः सारे देवता तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति आपको अभिवादन करने के लिए सिर झुकाते हुए आएंगे। तो फिर मनुष्यों के शासकों के लिए क्या कहा जाए।
तात्पर्य: भगवान कृष्ण उग्रसेन को पुनः आश्वस्त करते हैं कि वे निर्भय होकर सिंहासन ग्रहण करें। सर्वान् स्वान् गयति संबंधान दिग्भ्याकन सभ्याकुलानु यद वृष्णयन धक्कम शत्रुदाशायिकु कुराधिकान। 15 सवाजितान समाचार से विदेशावास कर्षितान नयवासत स्वगेहेषु वित्तः संतर्प्य विश्वकृत। 16 तत्पश्चात भगवान अपने सारे नजदीकी परिवार वालों को तथा अन्य संबंधियों को उन विविध स्थानों से वापस लाए जहां वे कंस के भय से भाग कर गए थे। उन्होंने यदुओं, वृष्णियों, अंधकों, मधुओं, दाशाओं, कुक्कुरों इत्यादि जाति पक्ष वालों को सम्मानपूर्वक बुलवाया और उन्हें सांत्वना भी दी क्योंकि वे विदेशी स्थानों में रहते रहते थक चुके थे। तत्पश्चात ब्रह्मांड के स्रष्टा भगवान कृष्ण ने उन्हें उनके अपने घरों में फिर से बसाया और बहुमूल्य भेंटों से उनका सत्कार किया। कृष्ण सदूषण भुजर गुप्ता लब्धम नोर था गृहेश्वरे मेरे सिद्धा कृष्ण राम गत्तज्वरा। 17 वीक्षण तो 5 रह प्रीता मुकुंद वनाम भुजम नित्य प्रमुदितम श्रीमत् सद्य स्मित वीक्षणम। 18 इन वंशों के लोगों ने भगवान कृष्ण तथा संकर्षण की बाहुओं का संरक्षण पाकर यह अनुभव किया कि उनकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। इस तरह वे अपने परिवारों के साथ अपने घरों में रहते हुए पूर्ण सुख का भोग करने लगे। कृष्ण तथा बलराम की उपस्थिति से अब उन्हें सांसारिक ज्वर नहीं सताता था। ये प्रेमी भक्त प्रतिदिन मुकुंद के कमल सहित नित्य प्रफुल्लित मुख को देख सकते थे जो सुंदर दयामय मंदहास युक्त चितवनों से विभूषित था। तत्र प्रवेशो 5 प्यासयुवानोडिति ब्लॉजस पिबंतो 5 दशर मुकुंद से मुखाम्बोज सुधा मोह। 19 यहाँ तक कि उस नगरी के अत्यंत वुद्धजन भी शक्ति तथा ओज से पूर्ण युवा लगने लगे क्योंकि वे अपनी आंखों से निरंतर भगवान मुकुंद के कमल मुख का अमृतपान करते थे। अतनंदन समसाह भगवान देव की सुतः सदूर्ष्ण राजेंद्र परिष्वजेद मूचतु। 20 तत्पश्चात हे महान राजा परीक्षित, देव की पुत्र भगवान कृष्ण भगवान बलराम के साथ नंद महाराज के पास पहुंचे। दोनों विभुओं ने उनका आलिंगन किया और उनसे इस प्रकार बोले: पिता रेवाभ्यास्निग्धाभ्य पोषितो लालित और भ्रूषम पिंडोरभ्यधिका प्रीतिरात्मजेश बात मनोडैपिहे। 29 कृष्ण और बलराम ने कहा: हे पिताश्री, आप तथा माता यशोदा ने हम दोनों को बड़े स्नेह से पाला पोसा है और हमारी इतनी अधिक परवाह की है। निस्संदेह माता पिता अपनी संतानों को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। सपिता सक्ष जनीयो पुष्णिता स्वपुत्रवत शिशुन बंधुभिरुतिष्ठान कल्पय पोषरक्षणे। 22 वे ही असली माता पिता हैं जो पालन पोषण और देखरेख करने में असमर्थ संबंधियों द्वारा परित्यक्त बालकों की देखभाल अपने ही पुत्रों की तरह करते हैं। यात व्रयंचर स्नेह दुखितानु ज्ञातीन वो दृष्टमे श्यामो विधाय सुहदा सुखम। 23 है पिताश्री, अब आप सब रंग लौट जॉय। हम आपके शुभ चिंतक मित्रों को कुछ सुख दे लेने के बाद तुरंत ही आपको तथा अपने उन प्रिय संबंधियों को देखने के लिए आएंगे जो हमारे वियोग से दुखी हैं। तात्पर्य: यहाँ भगवान मथुरा के अपने प्रिय भक्तों वसुदेव, देवकी तथा यदुवंश के अन्य सदस्यों को संतुष्ट करने को इच्छा व्यक्त करते हैं क्योंकि वे लोग वृंदावन में उनके निवास काल से दीर्घ काल से विलग हो चुके हैं। एवं सांत्वव्य भगवानंदन सब जमच्युतः वासो उलडार कुप्यादर्हयामा सादरम। 24 इस प्रकार नंद महाराज तथा ब्रज के अन्य लोगों को सांत्वना देकर अच्युत भगवान ने उन सबों का वस्त्र, आभूषण, घरेलू पात्र इत्यादि उपहारों से आदर समेत सत्कार किया। इत्युक्तस्तौपरिष्वज्य नंदः प्रणयविहनल पूर्ण श्रुभिनेन्द्र सह गोपैर्तजयौन। 25 कृष्ण के शब्द सुनकर नंद महाराज भावविह्वल हो गए और अश्रुपूरित नेत्रों से उन्होंने दोनों भाइयों को गले लगाया। तत्पश्चात वे ग्वालजनों के साथ वितरण लौट गए। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इस श्लोक का विस्तृत तात्पर्य लिखा है जिसमें कृष्ण की लीलाओं के इस अंश का विस्तृत विश्लेषण है। जिस प्रकार सोने की शुद्धता जानने के लिए उसे अग्नि में तपाया जाता है, उसी तरह भगवान ने उनके परम प्रेम को प्रदर्शित करने की दृष्टि से वृंदावन निवासी अपने प्रिय भक्तों को अपने वियोग की अग्नि में डाल दिया। आचार्य विश्वनाथ के टीका का यही सार है। अथ शूरसुत राजन पुत्रयो समकार्यत पुरोधसा ब्राह्मण्यश्वयथावदिध्वज संस्कृतिम। 26 है राजन, तब शूरसेन पुत्र वसुदेव ने अपने दोनों पुत्रों का द्विज संस्कार कराने के लिए एक पुरोहित तथा अन्य ब्राह्मणों की व्यवस्था की। तेभ्यो 5 दायिषणा गावो रुक्ममाला स्वलडतुआ स्वलड्डू तेभ्य संपूज्य सवत्सा क्षौमालिनी। 27 वसुदेव ने इन ब्राह्मणों की पूजा करते हुए तथा उन्हें सुंदर आभूषण और सुंदर आभूषणों से सजी बछड़ों युक्त गौएं भेंट करके सम्मानित किया।
ये सभी गौवें सुनहरे हार तथा रेशमी मालाएं धारण किए थीं। या कृष्णराम जन्मक्षे मनोदत्ता महाम थी ताश्चादानुस्मृत्य कंसिन्ना धर्मतो हरिता। 28। तब महात्मा वसुदेव को कृष्ण तथा बलराम के जन्म के अवसर पर मन ही मन दान की गई गौवों का स्मरण हो आया। कंस ने वे गायें चुरा ली थीं, किंतु अब वसुदेव ने उन्हें फिर से प्राप्त किया था और उन्हें भी दान में दे डाला। तात्पर्य: कृष्ण के आविर्भाव के समय वसुदेव कंस द्वारा बंदी बनाकर रखे गए थे और कंस ने उनकी सारी गौवें चुरा ली थीं। फिर भी कृष्ण के जन्म के समय वसुदेव इतने हर्षित थे कि उन्होंने मन ही मन अपनी 10,000 गौवें ब्राह्मणों को दान में दे दी थीं। अब कंस की मृत्यु हो जाने पर वसुदेव ने वे सारी गौवें मृत राजा के गौवों के झुंड से वापस मंगा लीं और धार्मिक नियमों के अनुसार उन 10,000 गौवों को सुपात्र ब्राह्मणों को दान में दे दिया। तत्तश्न लब्ध संस्कार सिद्ध विजयत्वान प्राप्य सूत्र और गर्गद मधुकुलाचार्याद गायत्रन व्रतम रास्थितो। और 29। दीक्षा द्वारा द्विजत्व प्राप्त कर लेने के बाद व्रतनिष्ठ दोनों भाइयों ने यदुवंश के गुरुवार गर्ग मुनि से ब्रह्मचर्य का व्रत ग्रहण किया। तात्पर्य: श्रीधर स्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दोनों ने ही गायत्री व्रत की व्याख्या ब्रह्मचर्य व्रत के रूप में की है। कृष्ण तथा बलराम आत्म साक्षात्कार के पथ में पूर्ण छात्र की भूमिका अदा कर रहे थे। निसंदेह आज के पतित युग में छात्र जीवन जंगली पाश्विक व्यापार बन गया है, जो अवैध यौन तथा नशीली दवाओं से परिपूर्ण है। प्रभव सर्व विद्यान सर्वजनों जगदीश्वर नाय सिद्धामलन ज्ञान गृहमान नरेहित। 30 अपने मनुष्य जैसे कार्यों से अपने पूर्ण ज्ञान को भीतर ही भीतर रखते हुए ब्रह्मांड के इन दो सर्वज्ञ भगवानों ने ज्ञान की समस्त शाखाओं के उद्गम होते हुए भी गुरुकुल में जाकर रहने की इच्छा व्यक्त की। इस तरह वे काशीवासी सांदीपनि मुनि के पास पहुंचे, जो अवंती नगरी में रह रहे थे। यदोपसाद्यत औदांतौ गुरौवृत्तिम निंदिताम ग्राह्यंतावपेतो संभक्त्या देव विवाहतो। 32। सांदीप ने इन दोनों आत्मसंयमी शिष्यों के प्रति बहुत ही उच्च विचार रखते थे, जिन्हें उन्होंने अकस्मात प्राप्त किया था। दोनों ने गुरुवार की साक्षात भगवान जैसी ही भक्ति पूर्वक सेवा करते हुए अन्यों के समक्ष अनिंद्य उदाहरण प्रस्तुत किया कि किस तरह आध्यात्मिक गुरुवार की पूजा की जाती है। तयोद्विज्वरस्तुष्ट शुद्ध भावानुवृत्ति भी प्रवाच वेदांगीलान साजरोपनिषदो गुरु। 33। ब्राह्मण श्रेष्ठ गुरुवार सांदीपनी उनके विनीत आचरण से संतुष्ट थे, अतः उन्होंने दोनों को सारे वेद 6 वेदांगों सहित तथा उपनिषद पढ़ाए। सरहस्य धनुर्वेद धर्मान्याय प्रथांस तथा चान्वीक्षकी विद्या राजनीति च षड्वधाम। 34। उन्होंने दोनों को रहस्यों सहित धनुर्वेद की शिक्षा दी, साथ ही मानक विधि ग्रंथ, तर्क तथा दर्शन विषयक वाद विवाद की विधियां और राजनीति शास्त्र के 6 भेदों की भी शिक्षा दी। तात्पर्य: श्रीधर गोस्वामी ने व्याख्या की है कि धनुर्वेद के गुह्य अंश में उपयुक्त मंत्र तथा युद्ध के अधिष्ठाता देवों का ज्ञान निहित है। ध्यान से मनुस्मृति तथा अन्य मानक विधि ग्रंथों धर्मशास्त्रों का बोध होता है। न्यायपथान सूचक है कर्म मीमांसा तथा अन्य ऐसे ही वादों का। आन्वीक्षिकीन तर्क विद्या है। राजनीति के 6 भेद हैं: 1. सांधि शांति स्थापित करना, 2. विग्रह युद्ध, 3. यान कूच करना, 4. आसन हमता पूर्वक बैठे रहना, 5. द्वैध सेना का विभाजन, 6. संशय अधिक शक्तिशाली राजा का संरक्षण लेना। सर्व नरवर श्रेष्ठी सर्व विद्या प्रवर्तकों सक्रिनिक दमात्रेंट औसजघुरिह तूर्नुप। 35. अहोरात्रश्वतुषश्चा संयतो तावती कला गुरु दक्षिण यात्रा रे छंदयामास्तुर्नुप। 36. हे राजन, पुरुष श्रेष्ठ कृष्ण तथा बलराम स्वयं ही सभी प्रकार की विद्याओं के आदि प्रवर्तक होने के कारण किसी भी विषय की व्याख्या को एक ही बार में सुनकर तुरंत आत्मसात कर सकते थे। इस तरह उन्होंने एकाग्रचित्त से 64 कलाओं तथा चातुर्यों को उतने ही दिनों तथा रातों में सीख लिया। तत्पश्चात हे राजन, उन्होंने गुरु दक्षिणा देकर अपने गुरुवार को प्रसन्न किया। तात्पर्य: निम्नलिखित सूची में वे 64 कलाएं दी जा रही हैं, जिन्हें कृष्ण तथा बलराम ने 64 दिनों में भली भांति सीख लिया था। अधिक जानकारी के लिए देखें श्रील प्रभुपाद कृत भगवान कृष्ण। भगवान ने 1. गीतम गायन, 2. वाद्यम वाद्य यंत्रों का वादन, 3. वज्रित्यम नाचना, 4. नाट्य नाटक, 5. आलेख्यम चित्रकारी, 6. विशेष कच्छेदयम मुख तथा शरीर को रंगीन बटनों तथा प्रसादनों से रंगना, 7. तंडुल कुसुम बलि विकारा फर्श पर चावल तथा फूलों से शुभ आरेख बनाना, 8. पुष्पास्तरण फूलों की शयाब बनाना, 9. दशन सनांगरागा दांत कपड़े तथा अंगों को रेंगना, 10. गणि भूमिका कर्म फर्श में मणियां जड़ना, 11. शब अर्चन नाम
सेज तैयार करना। 12 उदकवाद्यम जल तरंग वाद्य। 13 उदकश घाट जल उछालना। 14 चित्त योगा रंगों को मिलाना। 15 माल्यग्रथन विकल्पा मालाएं तैयार करना। 16 शेखरापीड योजनम सिर पर मुकुट रखना। 17 निपध्य योगा सजावट कक्ष में वस्त्र पहनाना। 18 कर्णपत्र भंगा कान के लटकते हिस्से पतों को सजाना। 19 सुगंध युक्ति सुगंधित द्रव्य लगाना। 20 रोशन योजना गहनों से सजाना। 21 एनल राजालय जादूगरी। 22 कौचमार योगा बनावटी वेश बनाने की कला। 23 हस्तलाघवय हाथ की सफाई। 24 चिक्र शाकापूप भक्ष्य विकार क्रिया तरह तरह की रोटियां सलाद केक तथा अन्य प्रकार के स्वादिष्ट भोजन तैयार करना। 25 पानक रस रागासव योजनम विविध स्वादिष्ट पेयों को तैयार करना तथा पेयों में लाल रंग मिलाना। 26 सूचीवाई कर्म सिलने बुनने का कार्य। 27 यूत्रक्रांड डोरे से चलाई जाने वाली कठपुतलियां नचाना। 28 वीणा डमरुक वाद्यान वीणा तथा डमरू बजाना। 29 प्रहेलिका प्रतिमाला पहेली बुझाना तथा अंताक्षरी योजना। 30 दुर्वन का योगा गूढ़ प्रश्न पूछना। 31 पुस्तक वाचन पुस्तक बाँचना। 32 नाटिकाख्यायिका दर्शय छोटे नाटकों का अभिनय तथा आख्यायिकाएं लिखना सीखा। इनके अतिरिक्त कृष्ण तथा बलराम ने 33 काव्य समस्या पूर्णम समस्या पूर्ति। 34 पढ़िका वेत्र बाण विकल्पा कपड़े को पट्टी तथा छड़ी से बाण बनाना। 35 वर्ड कर्म तकली काटना। 36 तवक्षणीय बढ़ईगिरी। 37 वास्तु विद्या वास्तुशिल्प। 38 रैपियरहाल परीक्षा चांदी तथा रत्नों की परीक्षा करना। 39 धावा धातु कर्म विज्ञान। 40 मणि राग ज्ञानम विविध रंगों से मणियों को रंगना। 41 आकर ज्ञानम खनिज विज्ञान। 42 वृक्षायुर्वेंदर कोगा वनस्पति द्वारा चिकित्सा। 43 मेष को कटलाव का युद्ध विधि मेढ़े मुर्गे तथा बटेर लड़ाने का प्रशिक्षण देना। 44 शुक सारे का प्रलापन तोता मैना को बोलना तथा मनुष्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना सिखाना। 45 उत्साधनय लेपों द्वारा घावों का उपचार। 46 केशगार्ज कौशलम केश सजा। 47 अक्षरम रिष्टिका कथनय बिना देखे बताना कि पुस्तक में क्या लिखा है या कि दूसरे की मुट्ठी में क्या छिपा है। 48 श्लेषित को तर्क विकल्पा विसर्ग बर्बर या विदेशी कूटनीति का जानना। 49 देश भाषा बोलचारियों प्लस ज्ञानम प्रांतीय बोलियों का ज्ञान। 50 पुरुष पस्कार अटिका निर्मिति ज्ञान फूलों से खिलौना खेलगाड़ी बनाने की कला। 51 क्रमात्रिका जादू के वर्ग सभी दिशाओं में एक ही जोड़ वाली संख्याओं का तरतीबवार रखना। 51 कारण मात्रिका ताबीज का प्रयोग। 53 संवाची वार्तालाप को इशक। 54 मानसिक काव्य क्रिया मन में छंद बनाना। 50 क्रिया विकल्पा कोई साहित्यिक कृति या औषधि उपचार का आयोजन। 56 छलितक योगा मंदिर बनाना। 57 अभिधान कोश छंदो ज्ञानम शब्दकोश तथा छंदों का ज्ञान। 58 वस्त्र गोपनम वर्त्रों को छिपाने या भेस बदलने की विद्या। 59 झूठ विशेषम जुआ खेलने के विविध रूपों का ज्ञान। 60 आकर्ष क्रीड़ा चौसर का खेल। 61 बालक क्रीडन कम बच्चों के खिलौनों से खेलना। 62 वैनाय की विद्या योग शक्ति द्वारा अनुशासन मंत्र विद्या। 63 वैज्य की विद्या विजय प्राप्त कराने की विद्या। 64 वैताले की विद्या प्रातकाल संगीत द्वारा स्वामी को जगाने की कलाएं भी सीखोई। द्विजस्तयोस्तान महिमान मद्भूत संलोक्ष्य राजनति मानुर्सी मतिम समय पत्या समाहारण विमृताम बालवान प्रभासे वर्याम बभूव। 37 है राजन विद्वान ब्राह्मण सांदीपनि ने दोनों विभुओं के यशस्वी तथा अद्भुत गुणों एवं उनकी अति मानवीय बुद्धि के बारे में ध्यानपूर्वक विचार किया। तत्पश्चात अपनी पत्नी से परामर्श करके उन्होंने गुरुदक्षिणा के रूप में अपने नन्हे पुत्र की वापसी को चुना जो प्रभास क्षेत्र के समुद्र में मर चुका था। तात्पर्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार इस बालक को शंखासुर ने तब पकड़ा था जब वह महाशिव क्षेत्र में खेल रहा था। तेथे तिथारोहिम महार्थ और अथ प्रभास मासादय दुरंत विक्रम वेला मुपग्नजनिशीतु क्षणंसिषधुर्विदित्वाइन महारतयो। 38 असीम पराक्रम वाले दोनों महारथियों ने उत्तर दिया बहुत अच्छा और तुरंत ही अपने रथ पर सवार होकर प्रभास के लिए रवाना हो गए। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो वे समुद्र तट तक पैदल गए और वहां बैठ गए। क्षण भर में समुद्र का देवता उन्हें भगवान के रूप में पहचानकर श्रद्धा रूप में भेंट लेकर उनके निकट आया।
तात्पर्य: कभी कभी पाश्चात्य विद्वान सोचते हैं कि प्राचीन ज्ञान ग्रंथों में समुद्र के देवता, सूर्य के देवता इत्यादि जो संदर्भ आते हैं, वे सोचने की बहुत ही आदिम एवं पौराणिक शैली के द्योतक हैं। कभी कभी वे कहते हैं कि आदिम मनुष्य सोचता है कि समुद्र देवता है या कि सूर्य तथा चंद्रमा देवता हैं। वास्तव में इस श्लोक में आगत सिंधु शब्द, जिसका अर्थ सागर है, ऐसे व्यक्ति को सूचित करता है जो भौतिक प्रकृति के उस पक्ष पर शासन चलाता है। हम कई आधुनिक उदाहरण दे सकते हैं। मान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त राज्य हाँ मतदान करता है और सोवियत संघ न, किंतु इसका अर्थ यह नहीं लगाया जाता कि देश या इमारत ने मतदान किया। हमारा अभिप्राय होता है कि राजनीतिक तथा भौगोलिक सत्ता का प्रतिनिधित्व करने वाला विशेष व्यक्ति मतदान करता है। फिर भी समाचार पत्र तो इतना ही कहेंगे, संयुक्त राज्य ने मतदान किया, निर्णय किया इत्यादि, और हर एक को पता होता है कि इसका क्या अर्थ है। इसी तरह व्यापार में हम कह सकते हैं, एक बड़े समूह ने छोटी कंपनी को निगल लिया। इससे हमारा अभिप्राय कदापि नहीं होता कि इमारत, कार्यालय उपकरण इत्यादि ने कर्मियों तथा कार्यालय उपकरणों समेत दूसरी इमारत को निगल लिया। हमारा अभिप्राय यही होता है कि शक्ति प्रदत्त अधिकारी ने अपनी सत्ता की ओर से कोई विशेष कार्य किया है। दुर्भाग्यवश आधुनिक विद्वान अपने प्रिय वादों की पुष्टि करने के लिए उत्सुक रहते हैं कि प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान आदिम, पौराणिक है और अधिकांशतया सोचने को अपनी अधिक आधुनिक विधियों द्वारा उच्छेदित होता है। किंतु कृष्ण भावनामृत के प्रकाश में इस पर पुनः विचार किए जाने को आवश्यकता है। तमः भगवानाशु गुरुपुत्र प्रदीयताम यो 5 सावी त्वयाग्रस्त बालकों में तोड़मिणा। 39। भगवान कृष्ण ने समुद्र के स्वामी से कहा, मेरे गुरुवार के पुत्र को तुरंत उपस्थित किया जाए जिसे तुमने अपनी बलशाली लहरों से यहाँ जकड़ रखा है। श्री समुद्र उवाच न चाहा शंहन देव दाठ्य पर्णजनो महान अंतर्जलचह कृष्ण शहडुरुपद्रो 5 सुर। 40। समुद्र ने उत्तर दिया, हे भगवान कृष्ण, उसका हरण मैंने नहीं अपितु दिति के वंशज पंजजन नामक एक दैत्य ने किया है, जो शंख के रूप में जल में विचरण करता रहता है। तात्पर्य: स्पष्ट है कि पंजजन अत्यंत शक्तिशाली होने के कारण समुद्र के वश में नहीं था, अन्यथा समुद्र ने ऐसे अवैध कार्य को रोक दिया होता। आस्ते तेनाह तुनुमंत छुत्वा सत्वरन प्रभु जलमाविष्यक्तम हत्वा नापश्यदुद्रे डबकम 49। सागर ने कहा, निसंदेह उसी दैत्य ने उस बालक को चुरा लिया है। यह सुनकर भगवान कृष्ण समुद्र में घुस गए, पदचजन को ढूंढ लिया और उसको मार डाला। किंतु भगवान को उस दैत्य के पेट के भीतर वह बालक नहीं मिला। तदर्प्रभन शब्जुमादायरथमागमत ततः संयमनी नाम यमस्य दैतापुरीम गत्वा जिन्नार्दन शहडू प्रदद्धमो सहला युद्ध। 42। शदुनिर्धमाकर्ण ये प्रजा संयमनो यम तयो सपर्या महती चक्रे भक्त्युपभूताम। 43। उवादावनत कृष्णन सर्वभूताशाल्यम लीलामनुषयोर्विष्णो युव्यो करवाम किम। 44। भगवान जनार्दन ने वह शंख ले लिया जो उस दैत्य के शरीर के चारों ओर उगा हुआ था और रथ पर वापस चले गए। इसके पश्चात वे यमराज की प्रिय राजधानी संयमनी गए। भगवान बलराम के साथ वहां पहुंचकर उन्होंने तेजी से अपना शंख बजाया और उस गूंजती हुई आवाज को सुनते ही बद्ध जीवों को नियंत्रण में रखने वाला यमराज वहां पहुंचा। यमराज ने दोनों विभुओं की अत्यंत भक्तिपूर्वक पूजा की और तब प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण से कहा, हे भगवान विष्णु, मैं आपके लिए तथा भगवान बलराम के लिए जो सामान्य मनुष्यों की भूमिका अदा कर रहे हैं, क्या करूं? तात्पर्य: भगवान कृष्ण ने पंडज जन से जो शंख लिया वह पांचजन्य कहलाता है और यह वही शंख है जिसे भगवद्गीता के शुभारंभ में उन्होंने बजाया। आचार्यों के अनुसार पर्णजन उसी तरह दैत्य बना जिस तरह जय तथा विजय बने थे। दूसरे शब्दों में, यद्यपि वह दैत्य रूप में प्रकट हुआ था किंतु वास्तव में वह था भगवत भक्त। स्कंद पुराण के अवंती खंड में भगवान कृष्ण द्वारा अपना शंख बजाने पर जो चमत्कार हुआ उसका का वर्णन इस प्रकार हुआ है। असिपत्रौन्नाक्षीर्ण पत्रम जायत रौरव नाम नरकम रौकम शूतदा अभ्यरव भैरवाख्य कुंभीपाक पाचकम। असिपत्रवन नामक नर के वृक्षों की नुकीली तलवार जैसी पतियां गिर गईं और रौरव नामक नर क्रूर पशुओं से शून्य हो गया। भैरव नरक की भयानकता जाती रही और कुंभीपाक नरक में भोजन बनना बंद हो गया। स्कंद पुराण में आगे वर्णन है कि पापक्षयात सर्वे वियुक्ता नारका नरा पद्म व्ययमासाद, उनके पापूर्ण कर्म फल समूल नष्ट हो गए। नरक के सारे वासियों को मुक्ति मिल गई और वे वैकुंठ पहुंच गए। श्री भगवान वाज गुरुपत्र में हानिता निजकर्म निबंधनम आयस्व महाराज मच्छासना पुरस्कृत। 47। भगवान ने कहा, अपने विगत कर्म बंधन का भोग करने से मेरे गुरुवार का पुत्र आपके पास यहाँ लाया गया है। हे महान राजा,
मेरे आदेश का पालन करो और अविलंब उस बालक को मेरे पास ले आओ। तथेति तेनोपानीत गुरु पुण्यधृतमोट दत्वा स्वगुर्विभूयो वृणीष्वेत्ति तमुचतु। 486। यमराज ने कहा, जो आ गया और गुरुपुत्र को सामने ला दिया। तत्पश्चात यदुओं में श्रेष्ठ उन दोनों ने उस बालक को लाकर अपने गुरुवार को भेंट करते हुए उनसे कहा, कृपया दूसरा वर मांगिए। श्री गुरुवाच सम्यक संपादितो वत्स भवद्भ्या गुरु निष्क्रिय कुन्नुयोषेद्विद गुरु कामानाम शिष्यते 47। गुरुवार ने कहा, मेरे प्रिय बालको, तुम दोनों ने अपने गुरुवार को दक्षिणा देने के शिष्य दायित्व को पूरा कर लिया है। निसंदेह तुम जैसे शिष्यों से गुरुवार को और क्या इच्छाएं हो सकती हैं। गच्छतां स्वगृह वीरो कीर्तिवर्मेस्तु पावनी छंदांस्यात्यामानि भवन्त्वी परत्र च। 48। है वीरो, अब तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हारा यश संसार को पवित्र बनाए और इस जन्म में तथा अगले जन्म में वैदिक स्तुतियां तुम्हारे मन में सदैव ताजी बनी रहें। गुरुण एवं नुज्ञात और अथेन्दानिल रमणसा आयात स्वपुरं तात्पर्यनिंदेन व। 49। इस तरह अपने गुरुवार से विदा होने की अनुमति पाकर दोनों भाई अपने रथ पर बैठ अपनी नगरी लौट आए। यह रथ वायु की तेजी से चल रहा था और बादल की तरह गूंज रहा था। समनंदन प्रजा सर्वाहृष्टा रामजनार्दनोल अपश्यन्त्यो बहानी नष्टलब्धनाइब। 50। सारे नागरिक जिन्होंने अनेक दिनों से कृष्ण तथा बलराम को नहीं देखा था, उन्हें देखकर परम प्रसन्न हुए। लोगों को वैसा ही लगा जिस तरह धन खोए हुओं को उनका धन वापस मिल जाए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत कृष्ण द्वारा अपने गुरु प्रीत्र की रक्षा नायक 44 के अध्याय के श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।